बैठे हुए हैं 23 वर्षों से, उनको प्रोन्नति जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हमने सवाल उठाया। विभाग तो गलत जवाब देकर के भेज दिया था। हमने बताया कि विभाग ने जो है गलत जवाब दिया है। नीट छात्रा के मामला पर तो इतना बवाल हुआ है, सदन में थोड़ा मोड़ा बवाल थोड़े हुआ है। नीट छात्रा के मामले पर तो देखें प्रदर्शन हुए हैं, उसी के चलते लोग एक दिन सस्पेंड भी हुए हैं, बहुत चीज़। सीबीआई से मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। जितने भी मामले हुए सीबीआई में देखिए ना, किस किस मामले में न्याय मिल गया किसी को। सीबीआई से कुछ नहीं होने जाने को है। सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई अब शुरू की है आकर के जांच करने के लिए, तब तक सारा साक्ष्य खत्म। कहती है कि यहाँ की बेटियाँ इसी प्रकार से होलिका की तरह जलती रहेंगी, है ना। न्याय उनको कैसे मिल सकता है? मंत्री जी को कि सब तक काम कर ही दिए, तो दो काम मात्र बचा है। एक काम बचा है प्रमोशन, तो दे दीजिए। दूसरा काम बचा है ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में भी लगभग 80-85% लोगों को दें। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शिक्षक एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी जी मौजूद हैं। और ऐसे में शिक्षकों का मामला जो है लगातार उठता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के या फिर अन्य बातों को लेकर। सबसे पहले सर, शिक्षक का मामला, सदन में कार्रवाई चल रही है, क्या क्या मामला है जो आपने उठाया है? शिक्षकों के जितने भी मामले हैं, सभी मामलों पर प्रश्न हम लोगों ने डाला है और सभी धीरे धीरे करके आ भी रहे हैं। आज प्रोन्नति का सवाल था। प्रोन्नति के मुद्दे पर आज शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने घेरा था कि भाई आप प्रोन्नति दीजिए। खास करके जो नियोजित शिक्षक प्रोन्नति की आस लगाए लगातार ये बैठे हुए हैं 23 वर्षों से, उनको प्रोन्नति जल्द से जल्द मिले, इसके लिए हमने सवाल उठाया। विभाग तो गलत जवाब देकर के भेज दिया था। हमने बताया कि विभाग ने जो है गलत जवाब दिया है। मंत्री जी इस मामले में निरुत्तर थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा है कि हम नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के मामले पर भी हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए विभाग विचार कर रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के छात्रों को लेकर के, जिस तरीके से बिहार में देख रहे लगातार छात्रों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, नीट छात्रा को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या इस मुद्दे को लेकर के भी आपने सदन में रखा है? देखिए, नीट छात्रा के मामला पर तो इतना बवाल हुआ है, सदन में थोड़ा मोड़ा बवाल थोड़े हुआ है। नीट छात्रा के मामले पर तो देखें प्रदर्शन हुए हैं, उसी के चलते लोग एक दिन सस्पेंड भी हुए हैं, बहुत चीज़ हुआ है। तो नीट छात्रा का मामला वह बहुत व्यापक मामला हो चुका है। वो कोई केवल एक किसी भी माननीय का सवाल नहीं है, वह बिहार और पूरे देश के जन जन का सवाल है। हर किसी के घर में बेटी है, हर घर में बेटी है, बहन है, और उस भाव में सभी लोग नीट छात्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि नीट छात्रा को न्याय मिलेगा? जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे हैं सीबीआई को केस सौंप दिया गया है और अब ये मामला ठंडे बस्ते में ही रखा जाएगा। ठीक कह रहे हैं लोग, मैं भी कह रहा हूँ। सीबीआई से मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। जितने भी मामले हुए सीबीआई में देखिए ना, किस किस मामले में न्याय मिल गया किसी को। सीबीआई से कुछ नहीं होने जाने को है। सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई अब शुरू की है आकर के जांच करने के लिए, तब तक सारा साक्ष्य खत्म, मामला ही समाप्त है। मतलब न्याय नहीं मिलेगा उनको? हम तो अब बहुत आशा नहीं रखते हैं। कुछ चीज़ को मान लीजिए कि नियति है, या बिहार की नियति है कि यहाँ की बेटियाँ इसी प्रकार से होलिका की तरह जलती रहेंगी, है ना। न्याय उनको कैसे मिल सकता है? न्याय मतलब इसी तरह होलिका की तरह बिहार की बेटियाँ जलती रह जाएगी? देखिए, एक बात मैं बहुत बोलता हूँ, कभी कभी बहुत तीखा लग जाता है कभी कभी लोगों को। चाणक्य से जब पूछा गया कि आप चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहते हैं, मगध का सम्राट बनाना चाहते हैं, जिस मगध की धरती पर हम आप आज खड़े हैं, तो कहा कि आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप जो अपने शिष्य को बनाना चाहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना चाहते हैं, तो आप स्वयं क्यों नहीं राजा बनना चाहते? तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का अपना परिवार नहीं हो, जिसके पास में पत्नी नहीं हो, जिसके पास में बच्चे नहीं हो, उसे उस राज्य का, उस देश का राजा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह दूसरे के परिवार के दुख दर्द को नहीं समझ सकता। जिसके पास अपनी बेटी होगी, जिसके पास अपना परिवार होगा, वह दूसरे के बेटी का कदर करेगा, दूसरे की बहन का कदर करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। दिक्कत यही बात है कि हम अपनी, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास में अपना परिवार नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है, और ऐसे लोग शीर्ष पदों पर जब रहते हैं तो दिक्कत होती है। पप्पू यादव के समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्होंने नीट छात्रा के लिए आवाज़ उठाई तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी, वो जेल में इस वक्त हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? पप्पू यादव जी को जमानत मिल गई ना? जमानत मिली कि नहीं? जमानत मिली ना। पप्पू यादव जी बहुत ही लोकप्रिय हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में खड़े रहते हैं। पप्पू यादव जी बिहार के एक अच्छे नेता हैं, वह आवाज़ उठाते रहते हैं, हर जनहित के मुद्दे पर लड़ते हैं, शोषण अत्याचार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होते हैं। मैं पप्पू यादव जी के इस हौसले का हम बहुत सम्मान करते हैं, और पप्पू यादव जी नीट छात्रा के लिए लगातार अगर आवाज़ उठा रहे थे तो निश्चित रूप से यह बिहार के लिए हमें खुशी होती है। कम से कम ऐसे लोग अभी भी हैं, मजबूती के साथ, निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ लड़ रहे हैं सिस्टम से। पप्पू यादव जी को इसके लिए धन्यवाद। आखिरी सवाल लेंगे सर आपसे कि शिक्षक को लेकर के आप लगातार आवाज़ उठा रहे, क्या लग रहा है उन लोगों की जो मांग है वो पूरी होगी? और आप जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको लेकर के सरकार, सत्ता पक्ष सोच रही है, विचार कर रही है कि होगा? देखिए, करना ही पड़ेगा, कितना दिन भाग करके जाएंगे, और करते ही करते हुआ है। वर्ष 2002 में इस राज्य के अंदर एक नीति आई कि उस समय जो शिक्षकों के जो पद थे उसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया, और शिक्षकों का पद मरणशील हो गया, और शिक्षा मित्र की बहाली शुरू हुई थी। मैं शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुआ था।
हम उस दौर से आए हैं जहाँ जीरो से शुरू किए हैं। 50 रुपया रोज़ पर, एक दिन नहीं जाते थे तो छुट्टी नहीं थी, 50 रुपया वेतन काट लिया जाता था, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। और उस नियोजनवाद के कलंक के खिलाफ इसी आर ब्लॉक चौराहे पर अनशन 12-12 दिन 13-13 दिन अनशन किए हैं, लड़े हैं। लड़ते 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 आज नियोजन की नीति समाप्त हो गई, फिर से फुल फ्लेज वेतनमान की नीति आ गई, फिर से बीपीएससी से रिक्रूटमेंट शुरू हो गया। तो ये जो कुछ भी हुए हैं लड़ने ही से हुए हैं। और अब लड़ते लड़ते शिक्षकों के लिए बहुत काम नहीं बचा। हम तो बोले मंत्री जी को कि सब तो काम कर ही दिए, तो 2 काम मात्र बचा है। एक काम बचा है प्रमोशन, तो दे दीजिए। दूसरा काम बचा है ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र में भी लगभग 80-85% लोगों को दे ही दिए हैं, 15-20% लोग बचे हैं, उनका भी कायाकल्प कर दीजिए। उसके बाद में कहाँ आपसे बहुत कुछ मांग रहे हैं। वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी आज शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर बैठक होगी कमेटी की, तो उस कमेटी की बैठक होगी, तो हमको लग रहा है कि उनके भी अब दिन बहुरेंगे। इसलिए अब सब कुछ बेहतर ही होना है और बहुत कुछ अब नहीं बचा है उस मामले में। अब सब चीज पटरी पर है, केवल प्रमोशन दे दें और ट्रांसफ़र के मामले को सुलझा दें, मामला समाप्त। चलिए देखिए, सिर्फ प्रमोशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले को लेकर के सिर्फ बात शिक्षा विभाग में हो जाए और ये बात हो जाए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।